हेलो स्टूडेंट्स, PGCET 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी वीडियो मैंने कहा था मैं लेके आऊंगा जहां पर कि आपको जोन्स बताऊंगा जो कि सेफ होंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। और ऐसे कौन से जोन है जो आपके डेंजर जोन होंगे एज पर कट ऑफ और हाई एप्लीकेशन फिलिंग करना, मैं उसकी बात करूंगा। तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो करना इसी चीज की बात करते हैं कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो एक तरफ पावर ग्रिड के आपके बहुत सारे रीजंस है और एक तरफ CTOL मेरे पास में। इनमें से कौन कौन से आपके पास में रीजंस हैं जहां पर आपको एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आप सेफली कट ऑफ पार कर जाएंगे आपके पास में। तो हम इसके लिए सबसे पहले तो आपके प्रीवियस आपके रीजंस को देख ले तो ध्यान रखना इसके अंदर आपके दो चीज ऐड है। एक तो आपके पास में क्या ऐड है, राजस्थान का रीजन ऐड है इस पुराने के अंदर, और CTOL का आपके पास में क्या है, वन ऑफ द फॉर्म फिलिंग्स आपके पास में स्टार्टेड है। तो अब बात करेंगे बच्चे मेरे पास में नॉर्थन रीजन 1, नॉर्थन रीजन 2, 3, ईस्टर्न रीजन 1, 2, नॉर्थन वेस्ट ईस्टर्न रीजन, उड़ीसा प्रोजेक्ट, साउथ ईस्टर्न रीजन और साउथर्न रीजन 2, वेस्टर्न रीजन 1, 2 एंड कॉर्पोरेट रीजन। ये वो सारे रीजन है जो हमारे पुराने और साथ में नए के साथ में मेरे पास में एड ऑन है मेरे पास में ना। हम बात करें इसके साथ में कि अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि सर इसका हम कैसे चेक करें कि सर मेरे लिए कौन सा सेफ है। तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले आपको 2023 का एक कट ऑफ लेना स्टार्ट करा है जहां पर कि एक तरफ आपको यहाँ पर अब बच्चों बताऊंगा मैं आपकी डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और एक तरफ डिप्लोमा ट्रेनिंग मेरे पास में सिविल लिखा गया है। तो आपको क्या करा है, इस तरफ पोर्शन में आपको वहां पर दिया कि कितनी वैकेंसी थी और कितना मेरा कट ऑफ था किसके लिए, एक पर्टिकुलर आपके पास में रीजन के लिए बच्चों मेरे पास में। तो देखिए स्टार्ट करें एक एक करके वैकेंसी को। तो सर नॉर्थन रीजन 1, 2, रीजन 3, ईस्टर्न रीजन 1 या ईस्टर्न रीजन 2 की बात करें बच्चों तो यहां पर आपके पास में जब मेरे पास में 16 वैकेंसी जनरल की थी तो इसका कट ऑफ 64.853 था। जबकि हम बात करें टोटल वैकेंसी 50 से भी ज्यादा वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी हम बोल सकते हैं इस सीजन में थी, फिर भी आपका 64 का आपके पास में कट ऑफ था। आपके पास नॉर्थन रीजन 2 आपके पास में 10 के आसपास में थी, तो देखिए कट ऑफ थोड़ा सा कम गया है मेरे पास में। आपके नॉर्थन रीजन 3 की बात करें तो यहां पर आपके पास में 15 से 20 वैकेंसी थी तो भी 63.838 के आसपास में था। 7 वैकेंसी जनरल की प्लस ओवरऑल बात करें 20 से ज्यादा वैकेंसी, तो सबसे ज्यादा आपके पास कट ऑफ ईस्टर्न रीजन 1 के अंदर सबसे ज्यादा आपके पास में कट ऑफ देखा गया इस अभी तक आपके पास में। वही बात करें ईस्टर्न रीजन 2 की तो करीब करीब 62 कट ऑफ आपके पास में देखने को मिला है 2023 वाले के अंदर। वही बात करूं आपके सिविल वाले एस्पिरेंट्स के लिए मेरे पास में तो सेम चीज देखो 63 यहां पर कट ऑफ था, 60 यहां पर कट ऑफ है। मतलब एवरेजन इस पर्टिकुलर रीजन में नॉर्थन रीजन 3 में एवरेजन कट ऑफ मेरे पास में ज्यादा जा रहा है मेरे पास में, और सबसे ज्यादा मेरे पास में हो सकता है यहाँ पर वैकेंसी मेरे पास है आपके पास बहुत सडन आई हो तो 2023 में चार्टेड करीब करीब मेरे पास में इसका कट ऑफ गया था मेरे पास में आपका। ठीक है, आगे स्लाइड हम बढ़ाते हैं। इसके बाद में अगली चीज सदर्न रीजन 1, सदर्न रीजन 2 और वेस्ट रीजन 2 की बात करें मेरे पास में तो यहां पर जनरल की 62, 12 करीब 60.4 और 23 करीब बहुत ज्यादा वैकेंसी आपके वेस्टर्न रीजन 2 में मिली थी, फिर भी आपका कट ऑफ मेरे पास 63 के आसपास बच्चों मेरे पास में बना था। 2023 की बात करें बहुत ही पुराना आपको मेरे बैकअप डाटा आपके पास मिल गया है। तो वेस्टर्न रीजन 2 में भी तगड़ा आपके पास में क्या था, कट ऑफ गया था मेरे पास में। चाहे यहाँ पर सदर्न रीजन 2 में भी वैकेंसी अच्छी खासी थी फिर भी 60 के ऊपर आंकड़ा नहीं छुआ था मेरे पास में, ये चीज को ध्यान दीजिएगा मेरे पास में। वही सेम चीज फॉर दिस तो हम कह सकते हैं वन ऑफ द सेफेस्ट जोन उस समय कौन सा था आपका, सदर्न रीजन 2 वन ऑफ द सेफेस्ट रीजन में एक था उस समय के आसपास में आपका। वही 2024 के एक डाटा की बात करें जहां पर कि लास्ट टाइम आपका पेपर हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, उस समय के ऊपर एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की बात करें कि सर उस समय हमारे कौन कौन से आपके ग्रीन और आप सेफ जोन हमारे रेड जोन्स होते थे। तो बात करें कॉर्पोरेट डिवीजन से लेकर नीचे तक आपके सारे आते हैं वापस DTE और DTC के ऊपर। तो बच्चों बात करेंगे आपकी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसी 60 वैकेंसी आपके पास में कहाँ थी, मेरी नॉर्दर्न रीजन 1, 2 और 3 में थी और सदर्न रीजन साउथर्न रीजन मेरे पास 1 के अंदर थी। तो देखो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ज्यादा कहां भरी गई थी, नॉर्दर्न रीजन 3 के अंदर 7000 करीब आपके फॉर्म फिलअप हुए थे जहां पर 5000 बच्चों ने करीब इसकी आपके क्या करा था, एग्जाम दिया था बच्चों मेरे पास में। वही 4000 बच्चों ने यहाँ दिया था और 1000 बच्चे सब अपियर्ड हुए थे,
3800 बच्चे ने फॉर्म भरा था, सिर्फ 900 बच्चे अपीयर्ड हुए थे। मगर आप देखिए यहाँ पर मात्र 14 वैकेंसी थी और मात्र 364 बच्चों ने ही फॉर्म फिल करा था। तब आपके आपके जो कॉर्पोरेट डिवीजन है मेरे पास में, वहां पर सबसे कम फॉर्म फिलिंग हुआ था और बच्चे करीब हाफ अपीयर्ड भी हुए थे। इसके अलावा हम बात करें एज पर प्रपोर्शन की बात करें, ईस्टर्न रीजन 1 और 2 में 26 और 25 वैकेंसी थी, फिर भी सफिशिएंटली यहाँ पर वैकेंसी 2500-1600 के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ था। देखो नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में 33 वैकेंसी थी और मात्र आपके पास में फॉर्म फिल कितने हुए थे, 1000 फॉर्म फिल हुए थे मेरे पास में। वही हम बात करें 63 मात्र आपके साउदर्न रीजन 1 के अंदर कितने हुए थे, 2840। तो वन ऑफ द हम बात कर सकते हैं आपके सेफ रीजन को, इसको हम आप इंडिकेट कर सकते हैं कि सर सदर्न रीजन वन ऑफ द सेफ रीजन है। हम बात करें वन ऑफ द सेफ रीजन की, तो नॉर्थर्न रीजन 1 मेरा पास वन ऑफ द सेफ रीजन में से एक हो जाता है। और कभी नॉर्थ के बच्चे हैं तो वन ऑफ द सेफ रीजन कौन सा होगा, तो अब इसकी बात करेंगे। वेस्टर्न रीजन के हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी ध्यान दीजिएगा वेस्टर्न जोन 2 में थी, जहां की 100+ वैकेंसी थी। मगर देखो इसके मुकाबले भी आपके ऊपर फॉर्म फिलिंग कम हुई है, तो वन ऑफ द हम बोल सकते हैं कि सेफ रीजंस में से एक ये भी हमारे पास में बन सकता है आपके पास में। फिर भी मैं बता रहा हूं एक एक करके। वही हम सिविल की बात करें तो 1 2 3 मैंने 3 क्यों अलग से छाटे, क्योंकि यहां पर आपके पास में एवरेज इनसे सबसे ज्यादा 1000 के ऊपर फॉर्म फिल करें, तो ये आपके रेड जोन से, जहां पर कि आपकी कम वैकेंसी होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा 1000 सारा फॉर्म फिल करे हुए थे सिविल के अंदर मेरे पास में। तो कौन से रीजन थे, तो नॉर्थर्न रीजन 1, नॉर्थर्न रीजन 3 और आपके पास है सदर्न रीजन 1, मतलब डेंजरस रीजन में से एक है, जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने में थोड़े आप देखेंगे इस बार आपके पास, क्योंकि वहां पर कट ऑफ भी आपके पास में हाई जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब 2024 की थोड़ा सा एनालिसिस करने की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आपके उड़ीसा प्रोजेक्ट सहित मैंने सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया आपके पास में। तो अब यहाँ पर एक एक करके समझना स्टार्ट करेंगे कि सर नॉर्दर्न रीजन 1, अब मैंने रेड और ग्रीन कुछ भी नहीं करा क्योंकि मैं एंड और डेट पूरी एनालिसिस समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगेन 63 जो मेरे पास पोस्ट थी उसके ना आपका 77% का आपका कट ऑफ गया है मेरे पास में। वही हम बात करें सबसे सारा कट ऑफ कहाँ हुआ है, तो 78% करीब यहाँ पर ईस्टर्न रीजन 1 और 2 में कट ऑफ गया था मेरे पास में। वही नॉर्थर्न रीजन 3 में आपका कट ऑफ वापस 78 के आसपास जनरल का गया है। और यहां पर बात करेंगे थोड़े से कम कट ऑफ नीचे की तरफ जाना स्टार्ट में वेस्टर्न रीजन 2 के अंदर। तो जहां पर मैंने आपसे बात करी थी बच्चों मेरे पास में नॉर्थर्न रीजन 1, 3 एंड SR2, तो नॉर्थर्न रीजन 1 और SR2 की हम बात करेंगे मेरे पास में, जहां पर कि सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस वन ऑफ द बनते हैं। तो कभी यहां से हम सेफ जोन प्रेडिक्शन की बात करते हैं, कौन कौन से सेफ जोन है, तो आपके पास वन ऑफ द सेफ रीजन में से एक हो जाएगा मेरे पास में कौन सा, आपका नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन मेरे पास में। अगला सेफ रीजन में से एक हम बात करेंगे बच्चों मेरे पास में, तो आपका कॉर्पोरेट रीजन वन ऑफ द सेफ आपका रीजन में से एक होगा। और आपके रीजन इस नॉर्थर्न रीजन की बेल्ट की बात करें तो आपका नॉर्थ रीजन 2 मेरे पास वन ऑफ द सेफ रीजन में से एक हो जाएगा। 1 2 और 3 वन ऑफ द सेफ रीजन में से एक होने वाले हैं। कभी आप साउथ के एस्पिरेंट है बच्चों मेरे पास में, तो साउथ के लिए आपके पास में यहाँ पर एक मिस हो चुका, साउथर्न रीजन 2 वन ऑफ द मेरे पास में सेफ रीजन में से एक होगा। फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सेफ रीजन में से एक कौन कौन से हो गए हैं, तो आपका कॉर्पोरेट सेंटर हो चुका है मेरे पास में, नॉर्थर्न रीजन हो चुका है, ठीक है, और मेरे पास में नॉर्थर्न रीजन 2 हो चुका है, और आपके पास में सदर्न रीजन 2 मेरे पास में आपका वन ऑफ द सेफ रीजन में से एक हो चुका है। वही हम बात करें आपके एज ए सिविल एस्पिरेंट की बात करें तो सिविल एस्पिरेंट की हम बात करेंगे वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ को आप देखने की कोशिश करेंगे, तो नॉर्थर्न रीजन 2 सेफ रीजन की बात करें। इसके अलावा हम सेफ रीजन नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन की बात करें मेरे पास में, और आपके सेफ रीजन की बात करें उड़ीसा प्रोजेक्ट की वन ऑफ द सेफ रीजन में से एक हो सकता है। बाकी आपके डेंजर जोन में सबसे ज्यादा कौन सा है, ईस्टर्न रीजन 1 सबसे ज्यादा डेंजर जोन है, आपका नॉर्थर्न रीजन 1 सबसे ज्यादा डेंजर जोन है, आपका नॉर्थर्न रीजन 1 जहां का कट ऑफ बहुत ही हाई गया है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट मेरा पास में डेंजर जोन में एक हो सकते हैं। आप चाहे तो वेस्टर्न रीजन के स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर इसमें भी आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके वन ऑफ द सेफ जोन्स में से एक होंगे मेरे पास में, ठीक है। वन ऑफ द कट ऑफ की बात करें, फॉर्म फिलअप की हमारे बात करें आपसे, चलिए जी। तो यहां पर हम आप बात करें कि व्हाट आर बी सेफ जोन है आपके, हम बात करें कि सर ऐसे कौन से रीजन से जो सेफ जोन में आएंगे और कौन से रीजन आपके पास में एज ए हमारे पास में डेंजर जोन्स के अंदर आएंगे। तो मैं सेफ जोन्स की आपसे बात करूं तो नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन,
आपका साउथ रीजन 2, ठीक है, ये 2 रीजन मेरे पास में हो सकते हैं। मैं इसके ना पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, यस, मैं इसकी पेन को थोड़ी बड़ी कर लेता हूं आपके लिए। नॉर्थ ईस्ट रीजन, सदर्न रीजन 2, और कभी हम ईस्टर्न रीजन, हम कभी डिप्लोमा की बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो नॉर्दर्न रीजन 2 को भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और साथ में आप कॉर्पोरेट सेंटर को भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं मेरे पास में आपका, ठीक है, कॉर्पोरेट सेंटर, और साथ में आप उड़ीसा प्रोजेक्ट को भी यहां पर आप इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों मेरे पास में। ये आपके 4 ये मेरे पास में हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें 4 मेरे पास में 1 2 मैंने आपको यहाँ पर सेफ जोन में से एक दिया था, नॉर्थर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन 1 को भी यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो, सॉरी हमने वेस्टर्न रीजन 2 को यहां पर इंक्लूड किया था मेरे पास में, वेस्टर्न रीजन 2 को हमने हमारे पास में इंक्लूड करा था, और यहां पर हमने वेस्टर्न रीजन 2 को इंक्लूड किया था। ये वन ऑफ द सेफ जोन्स में से एक हो सकते हैं बच्चों मेरे पास में, ठीक है, जहां पर क्या फॉर्म फिल करेंगे तो थोड़ा बेटर होगा फॉर योर डीटीई। हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से बात करें, फॉर सिविल एस्पिरेंट के हिसाब से बात करें, नॉर्थर्न रीजन 2, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन 1 और उड़ीसा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब हम बात करें कि वेस्टर्न रीजन 1, ठीक है, हमने ये इंक्लूड करा था, इसके साथ में आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करी थी बच्चों मेरे पास में, एंड देन हम लोग ये बात करेंगे अब से टॉकिंग अबाउट नॉर्थ रीजन 2 एंड उड़ीसा प्रोजेक्ट ये वन ऑफ द पुराने वाले में से हम बात करें कि जहां पर आप फॉर्म फिल करेंगे तो वन ऑफ द बेटर हो जाएगा मेरे पास में आपका। अब इसके अलावा बच्चों हम बात करें आपके कुछ नए, अब इसके अंदर हम बात करें आपके पास जो करंट वैकेंसी है मेरे पास में, जहां पर डीटी और डीटीसी दोनों की वैकेंसीज हैं, तो इसके अंदर आपके पास में हमने वैकेंसी के अंदर आपको सेफ रीजन बता दे, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए, ठीक है, सिविल आपके डीटीई के लिए और डीटीसी दोनों के लिए मैंने आपको यहाँ पर सेफ जोन दोनों के बताने की कोशिश की आपको मैंने, डीटी और डीटीसी से बच्चों मेरे पास में। नाउ टॉकिंग अबाउट कि सर इसके अलावा कौन सी मेरे पास में, तो बच्चों अब इसके अंदर आप राजस्थान के प्रोजेक्ट को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, जहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, साथ में आपकी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ आपकी इंडिया लिमिटेड के फॉर्म फिल कर सकते हो, कि ये नई वैकेंसीज हैं, हो सकता है क्या एस्पिरेंट्स में फॉर्म ना फिल करते हो, तो ये 2 वैकेंसी को भी आप आपके पास में देख सकते हैं, वन ऑफ द सेफ रीजन में से एक मेरे पास में आपकी। तो ये वो आपके रीजन है जिनको आप देख रहे हैं, जहां पर कि फॉर्म फिल करने में आपको सेफेज मेरा मिलेगा बच्चों मेरे पास में, ठीक है जी। तो ये अभी तक का मेरा ओवरऑल एनालिसिस रहा है फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल। तो सेफ रीजंस को एक बार देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों की व्यवस्था है कि सर क्योंकि इंटरचेंज तो रीजन होगा नहीं मेरे पास में, एंड ऑफ द डे जो भी रीजन दे तो शांति से बैठ के देखें कि सर इस रीजन से मुझे फॉर्म भरना है। कभी ये वीडियो आपको बहुत ही प्यारा लगा हो कि सर बहुत ही प्यार से एनालिसिस करी है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ में आप इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करेंगे आपके अपने निम्बा सनेंगे प्लेटफॉर्म को। और इसके अलावा बच्चों कभी आप लोग हमारे वेरियस आपकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीजीसीएल, एसएससी जैसी वेरियस एग्जाम की, तो आप उड़ान लाइव बैच को ले सकते हैं 3499 के बैचेस में, जहां पर की अल्टीमेट प्रिपरेशन आपके कराई जाएगी, जहां पर की सारे के सारे बैचेस लाइव है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।